उसका माइंड बहुत तेज काम करता है। वो माइंड उसको ऑर्डर देता है कि जब तेरा काम इशारे में हो रहा है तो बोल क्यों रहा है। बच्चा कहता है चलो खाना खिला दो। उसने कहा इशारा किया अंगूठे का, तो आपने कहा पानी पिला दो। तो जब माइंड कहता है जब आपका काम बिना बोले हो जाता है तो वो ज्यादा प्रेफर करो। बिजनेसमैन, जो बच्चे स्टडीज कर रहे हैं, जो लोग सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं, रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हैं, साधु हैं, इन सबके जीवन में अगर सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल कोई गुण है तो वो है मौन। मैं आपको पहले बिजनेस की बात करता हूं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको जो आपके कर्मचारी हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, उनसे कम बोल करके आपको अपनी आंखों से ज्यादा बोल करके काम कराना चाहिए। कम बोल के आंखों से ज्यादा बोल के आपको काम कराना चाहिए। वो जिस दिन आपकी आंखें पढ़ने लग जाएगा, आपको अपने बिजनेस में बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी। बहुत सारी चीजें आपको कस्टमर के लिए बोलना है, आपका वर्कर आपकी आंख समझ जाए, बिजनेस इंक्रीज हो जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी जो आपको उससे बोलना नहीं पड़ेंगी, वो सेल्फ होती रहेगी। वैसे जो दाम्पत्य जीवन होता है, पति पत्नी का जीवन, उस दाम्पत्य जीवन में मैंने देखा है आंखों के इशारे से बहुत सारी बातें हो जाती हैं। किससे? सिर्फ आंखों के इशारे से बहुत सारी बातें हो जाती हैं कि नहीं रुको, अभी ये नहीं करना, अभी इच्छा है, अभी ये करना है, अभी इच्छा है, अभी ये करना है, अभी ये नहीं करना। ये आंखों के इशारे से। मेरा कहना है कि शब्दों से जो जुड़ाव होता है वो बहुत छोटा है, बहुत स्थूल है, लेकिन मौन से जो जुड़ाव होता है वो गजब का होता है। कहते हैं कि बात करने का मजा उन लोगों के साथ आता है कि जिनसे बात करने के पहले सोचना ना पड़े। ये बात तो वर्कर्स की हो गई। अब बात आती है कस्टमर के साथ। वो व्यापारी कैसे डील करेगा? वो व्यापारी कस्टमर के साथ बोल के डील करेगा। जब तक डील नहीं हुई तब तक बोल रहा है, और डील हो गई फिर वो मौन है। ये टेक्निक है। मैं कहता हूं कि मौन से आपके सारे काम बन सकते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम इतने होशियार हो, क्यों ना तुम्हारे पिता को सभा में बुलाया जाए, मुझे उनसे बहुत सारी चीजें पूछना है। तो उसने कहा ठीक है। अब अपने पिताजी से क्या बोलेगा? पिताजी को कुछ भी नहीं आता, वो तो अनपढ़ थे। तो वो गया, पहुंचा, पिताजी पहुंचे, उन्होंने पूछा कौन? तो कुछ नहीं बोला। किसी ने बोल दिया कि बीरबल के पिताजी हैं। तो पूछता है फिर अकबर, फिर पूछता है कि आप बताइए, जब कोई दो लोग झगड़ रहे हो तो उसका सॉल्यूशन क्या है? लड़ाई दोनों की चल रही है, शांत कैसे करें? खड़े होकर देख रहा है, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। कौन? बीरबल के पिता। कोई रिएक्शन नहीं, बस देख ही रहे हैं। 5 मिनट तक यही प्रश्न चलता रहा, अकबर पूछता रहा। बाद में अकबर ने कहा बीरबल से कि ले जाओ यहां से, ये मूर्ख है, कुछ आता नहीं है, कुछ बताता नहीं है। पिता तो बाहर चले गए। अकबर कहता है बीरबल से, इतना सा प्रश्न तुम्हारे पिताजी नहीं बता पाए? धीरे से बीरबल कहता है कि उन्होंने आपको उपदेश दिया था, आप समझे नहीं। उन्होंने आपसे ये कहना चाहते थे कि जब दो लोगों का झगड़ा हो, एक मौन रहे तो काम हो सकता है। वो प्रैक्टिकली आपको समझा रहे थे, एक मौन रहे तो काम हो जाएगा। दोनों बोलेंगे तो झगड़ा बढ़ता जाएगा। दोनों बोलेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा, क्योंकि जब झगड़ा होता है तो दूसरे के शब्द आपके लिए ईंधन बन जाते हैं। इसलिए मौन रहना चाहिए। फिर अकबर पूछता है लेकिन है तो वो मूर्ख। तो बीरबल कहता है आपको ऐसा कैसे लगता है? फिर बीरबल से अकबर पूछता है कि अगर कोई मूर्ख सामने आ जाए तो बीरबल कहता है कि मौन रहना चाहिए। वो उसके पिता के लिए कहता और वो अकबर के लिए कहता।
जो शब्द हैं वो आपके काम बिगाड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, लेकिन जो मौन है उससे आपका काम हमेशा बनेगा। इसलिए मौन आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज की नीति कह रही है मौन रहकर आप एक बात का अफसोस कर सकते हैं। ये बड़ी गंभीर बात है। जब मैं प्रवचन करता हूं तो मैं आप सबको सुनता हूं, आप कहते हो मैं भी ले लेता हूं, लेकिन ये नीति है, ये आपके लिए कॉम्पैक्ट चीज है, और ये आप समझ गए तो आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। मौन रहकर आपको एक बात का अफसोस हो सकता है, लेकिन बोलकर आपको कई बातों का अफसोस होगा। इसलिए मौन, आप जितना शांत रहेंगे, जितना कम बोलेंगे, आपकी पर्सनालिटी उतनी अट्रैक्टिव होगी। एक बात और, जब तक कोई पूछे नहीं तब तक बोलना नहीं। जब तक कोई आपसे पूछे नहीं तब तक बोलना नहीं। कई लोगों को मैंने देखा कि दो लोग बातें कर रहे हैं और तीसरे को उस टॉपिक पर बोलने की इच्छा हो रही है। नहीं बोलो, बिल्कुल नहीं बोलो, कोई जरूरत नहीं है बोलने की। तो पूछ रहा है क्या जो आप बोल रहे हो? बुढ़ापे में जो जितना शांत रहता है वो उतना प्रिय हो जाता है। बुढ़ापे में एक्चुअली होता क्या है, 60 साल के व्यक्ति का एक एक्सपीरियंस होता है, और वो बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस होता है उसको लाइफ का, हर परिस्थिति का एक्सपीरियंस होता है। हर परिस्थिति का एक्सपीरियंस होने के बाद क्या होता है, उसको लगता है कि ये सलाह दे दूं, वो सलाह दे दूं, ये बता दूं, वो बता दूं, और यहीं से उसके जीवन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि दूसरे के और उसके बीच में 30 साल, 40 साल, 50 साल का गैप है। वो जो गैप आ जाता है, लंबा गैप, वो सलाह सुनने नहीं देता। मैं आप लोगों से कहता हूं कि मौन रहना सीखें। कभी किसी से झगड़ा हो जाता है ना, और आप बहुत कुछ बोल के आ जाओ, घर आते हो रास्ते पर वही चीज सोचते हो कि ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोला था, मैंने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला था, मैंने ऐसा बोला। ये बोलना रह गया यार, ये और बोलना था। अगली बार झगड़ा होगा तो स्क्रिप्ट रेडी करके रखते हो कि ये और बोलना है, ये गलत है। अपनी एनर्जी हम दूसरों को समझाने में, दूसरों को सुधारने में क्यों लगाएं? अपनी एनर्जी हम खुद के लिए क्यों नहीं यूज करें? एक गांव का आदमी, वो एक अपने पिता से कला सीखता है। पिता कहते हैं बेटा भैंस का दूध भैंस को पिलाओ। बोले कैसे हो सकता है? भैंस का दूध भैंस को कैसे पिला सकते हैं? पिता उसको बताते हैं एक टाइम ऐसा आता है जब भैंस का दूध भैंस को पिलाया जाता है। एक टाइम ऐसा आता है जब वो बच्चे को जन्म देती है। गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो आप सबकी भाषा में उसके जो दूध निकलता है उसको तेली कहते हैं। थोड़ा गाढ़ा दूध निकलता है, और उस गाढ़े दूध के कारण वो दूध अपन लोग नहीं पीते, बछड़ा ज्यादा पी ले तो बीमार हो जाता है। तो क्या करते हैं, और उस भैंस के दूध को अगर नहीं निकालो तो भैंस को प्रॉब्लम होगी, तो उस दूध को निकाल के दलिये में डाल के भैंस को ही पिलाते हैं। उससे क्या होता है, भैंस की ताकत बढ़ती है दूध देने की। ये आपको मैं गाय भैंस नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये टेक्निक तो अपन अपना सकते हैं। ये टेक्निक कह रही है कि अपनी शक्ति खुद की ओर ले जाएं। सबसे ज्यादा शक्ति बोलने में लगती है, बोलने में लगती। आप जितना कम बोलेंगे, जितना काम का बोलेंगे, आपकी एनर्जी उतनी बढ़ेगी। कई लोगों को देखा मैंने, वो इतनी सी चीज को इतना बड़ा बुला के बोलते हैं। क्या मतलब है? क्या मतलब इतना बड़ा बोलने का? क्या मतलब है? आपको किसी को कहना है कि ये गिलास उठा के वहां रख दो, तो अब आप क्या कहते हो, तुमको 3 बार बोल चुके हैं, पिछले बार भी समझाया था, वो गिलास टूट गई थी, ये गिलास यहां क्यों रख रहे हो, ये गिलास उठा के वहां रखो। इतना सारा क्यों बोलना भाई? इन शॉर्ट काम करना सीखो।
जो कम बोलते हैं उनको ज्यादा लोग सुनना पसंद करते हैं। अगर आप मुझसे पूछो कि मुझे कैसा व्यक्ति पसंद है, जो कम बोलता है, नॉलेजेबल बोलता है, काम का बोलता है, ऐसा व्यक्ति मुझे पसंद है। और मैं भी दूसरों के सामने यही प्रेजेंट होना चाहता हूं। नॉलेजेबल बनो आप, आपकी बातें, आपका साथ लोगों के व्यक्तित्व का विकास करे, लोगों को कुछ उससे सीखने मिले, तब तो बात है। आप लोग होटल जाते हो, नेचर देखने जाते हो, मंदिर भी जाते हो, कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लगता है ऐसा होता है क्योंकि उनका नेचर वैसा है, उनका ऑरा वैसा है। आप चाहते हो कि आपका एक वास्ट ऑरा हो, उस वास्ट ऑरा के लिए आपको मौन रहना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ, उस दार्शनिक ने क्या किया, जीवन के 15 वर्ष सिर्फ पढ़ने में लगाए, जीवन के 15 साल पढ़ने में, हर दिन 20 घंटे पढ़ाई करी, और जीवन के 15 साल पढ़ाई करी। जब वो बोलता था तो लोग पागल हो जाते थे उसको सुनने के लिए। जब वो निकलता था ना, तो स्त्री क्या, पुरुष भी उसके प्रति आकर्षित हो जाते थे, उससे बात करने की इच्छा होती थी, उसके पास रहने की इच्छा होती थी। क्यों? उसने अपने अंदर वो चीज ग्रेस की है। आप लोग वो चीज ग्रेस नहीं कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि आप लोग उस चीज को ग्रेस करो। किस चीज को? अपने अंदर बैठी उस खदान को इतना पावरफुल कर लो कि जहां तक खोदो वहीं तक हीरे निकले। इसलिए मौन, इसलिए मौन। कई लोगों को देखना, रोड चलेंगे तो बात करेंगे, बैठेंगे तो बात करेंगे, यहां प्रवचन सुनेंगे तो बात करेंगे, कहीं जाएंगे तो बात करेंगे। ओल्ड एज वालों के साथ ज्यादा होता है, उनको एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती, 4 बार 6 बार 8 बार में भी समझ में नहीं आती। क्यों? उनकी माइंड लेवल पर वो एनर्जी नहीं है, वो ताकत ही नहीं है, उनका माइंड लेवल ही उतना नहीं कि वो चीजों को समझ पाए। आप किसी को बोलो एक बार कि ये काम मत करो, लेकिन देखना बार बार वही काम करता है, उसके पास बुद्धि नहीं है। उसके पास बुद्धि नहीं है, वो क्या करेगा? नीति समझना, बोलने पर कई बार अफसोस हो सकता है। जब आप बोलते हो ना तो कई बार अफसोस हो सकता है, लेकिन जब आप मौन रहते हो तो एक बार अफसोस हो सकता है। आपकी लड़ाई किसी से चल रही है, आपकी किसी से लड़ाई चल रही है और 1 to 1 चल रही है, खत्म कैसे करो? आप एक लाइन, वो 2 लाइन, मौन हो जाओ। एक बार का अफसोस रहेगा कि नहीं यार कहां फंस गए, एक बार का अफसोस रहेगा कि ये भी बोलना था, लेकिन जिंदगी भर का अफसोस नहीं रहेगा। बात इतनी ना बढ़ जाए कि किसी का जीवन समाप्त हो जाए। मैं आप सबको निर्देश, आदेश, सलाह जो मानना है मानो। मौन रहना श्रेष्ठ है, बोलना श्रेष्ठ नहीं। मौन रहना श्रेष्ठ है। आप कहां बैठे हो ये सोचो तो, आप उस समय क्या चल रहा है सोचो तो। कई लोगों को देखा मैंने कि उनको जिस काम के लिए मना किया जाए वो वही करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा एक चीज, कई लोगों को पापड़ खाते देखा होगा आपने, आवाज आती थी, पापड़ खा रहा है उसकी आवाज आ रही है। ऐसा क्यों होता है? उसके मन को शांति नहीं मिलती कि जब तक आवाज नहीं है उसको शांति नहीं मिलती। कई लोगों को मैंने ऐसा भी देखा कि उनके थोड़ी जो बैड हैबिट्स रहती है, जैसे नाक निकालने की आदत है, तो उसको बोलो कि मंदिर में हो, अच्छा ठीक है, वो नाक निकालने में लगा होता है। जो हैबिट्स होती है उसको सुधारने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। एक व्यक्ति से मैंने कहा कि देखा आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन गाली देते हो तो अच्छी बात नहीं। तो वो 2 गाली और देता है, वो कहता मैं गाली कहां देता हूं। उसने अपनी बैड हैबिट्स को अपना नेचर बना लिया है। शब्दों से कई मुसीबतें बढ़ जाती हैं, शब्दों से कई बार मुसीबतें बढ़ जाती हैं, और मौन रहने से हर बार मुसीबतें घट जाती हैं। आप लोगों को एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं आपके घर का। पत्नी जब भी बोलती है तो पति आर्ग्यूमेंट नहीं करता, नए नए में करता है, फिर उसको 1 साल बाद समझ में आता है कि कोई भी मतलब नहीं है आर्ग्यूमेंट, कोई भी दो, डिसीजन एक ही है कि शी इज राइट एंड ही इज रॉन्ग। सिस्टम फिक्स है।
तो ये सिस्टम आपको समझ में आता है शादी के 5 साल बाद, 10 साल बाद। अगर ये शादी के पहले समझ लिया जाए या शादी के दिन से समझ लिया जाए, लाइफ बहुत सेटल हो जाएगी। वो जो बोले जी, करना वही जो तुम्हें करना है, लेकिन सिर्फ कोई आर्ग्यूमेंट मत करना, शब्दों से मुसीबतें बढ़ेंगी। आपने अगर एक लाइन बोल दी ना, तुम मां पे गई हो, फिर देखो तुम, आप ये बोलो कि तुम बहुत अच्छी हो, बात खत्म। कुछ भी मत बोलो, वो जो बोले ओनली जी, यस। बिकॉज एक रूल है लाइफ मैनेजमेंट का, जीवन की शांति का, शी इज ऑलवेज राइट, ही इज ऑलवेज रॉन्ग। ये आप अगर जीवन में उतार लोगे, बहुत शांति मिल जाएगी। हस्बैंड वाइफ के जितने केसेस है प्रॉब्लम के, सब शांत। शी इज ऑलवेज राइट, ही इज ऑलवेज रॉन्ग। मौन रहो तो घर में भी शांति रहेगी, परिवार में भी रहेगी, समाज में भी रहेगी। इन सबको छोड़ो, खुद के अंदर भी रहेगी। हम खुद की शांति के लिए, खुद के जीवन के विकास के लिए शब्दों को छोड़ें और मौन से नाता जोड़ें। आप अगर चाहते हो आपका जीवन सुख और शांतिमय निकले, सिर्फ मौन रहें। जितना कम बोलेंगे उतना लोगों द्वारा आप पसंद करे जाएंगे। इसलिए कम बोलें, लोगों को आकर्षित करें, फिर मौन हो जाएं, फिर कम बोलें, फिर लोगों को आकर्षित करें। ऐसा व्यक्तित्व बनाएं। बिजनेस में, आपकी स्टडीज में, आपकी लाइफ में, घर में, रिलीजन्स में, आप कहीं भी रहें, आपको लोग बहुत पसंद करेंगे। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर।